अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लीकी गट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों की इनर मेम्ब्रेन में सुराख हो जाते हैं और उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं जिन्होंने कि फ्लश आउट होना होता है हमारी बॉडी से, वो उल्टा हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। उन सुराख से लीक होके हमारे ब्लड में शामिल होकर हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ दे रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी वजह बनती हैं जिसकी वजह से हमारा जो गट है वो लीकी हो जाता है, ताकि वो एक आम इंसान उस पर काम करके अपने गट को तंदुरुस्त कर सके और अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सके। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब लीकी गट में सबसे पहली वजह बनती है एंटीबायोटिक्स, मेडिकेशन। हमें ज़रा सी कोई तकलीफ़ होती है, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा होता है, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारा जो बैक्टीरिया होता है गट में, गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक्स जहाँ पे बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही होती हैं, जो वजह बन रहा होता है हमारी किसी भी बीमारी की, कहीं पेन हो रही है, बुखार हो रहा है, वो उसका जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करने के साथ साथ हमारा जो अच्छा बैक्टीरिया है वो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये मेडिसिन जो सी होती हैं वो अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से हमें, और अच्छा बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारे जो गट के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम्स हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो खाना आया होता है, जो स्टमक से खाना आया होता है, तो डाइजेस्ट होके आंतों में आके एब्जॉर्ब होना होता है, वो इन एंजाइम्स ने एब्जॉर्ब करना होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। जब गुड बैक्टीरिया ही नहीं है तो वो एंजाइम्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे और कहाँ से खाना एब्जॉर्ब होगा और कहाँ से एनर्जी आएगी। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स आप कम से कम यूज़ किया करें। मैं जब एक्सरसाइजेज करवाती हूँ उसमें मैं बता रही होती हूँ कि आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी है, आपको कोई पेन किलर यूज़ नहीं करनी है। पेन के लिए मैं बता रही होती हूँ कि आप इस तरह से कर लें, ये चीज़ खा लें। आप लोगों ने दवाइयों से दूर रहना है। उसकी रीज़न यही होती है कि मैं आपके गुड बैक्टीरिया को बचा रही होती हूँ कि गुड बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं होने देना है मेडिकेशंस के साथ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अब आ जाती हैं प्रोसेस्ड मीट, ठीक है। प्रोसेस्ड मीट क्या, पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जितने भी जंक फूड्स हैं हम लोग खाते हैं, इसमें क्या होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे जो बैक्टीरिया को जाके अंदर ख़त्म करते हैं और इन्फ्लेमेशन देते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो जाके आंतों में भी इन्फ्लेमेशन वो देंगे। तो उसकी वजह से जो है हमारा गट के में वो लीक होएगा और वो ख़राब होता है हमारा गट, ठीक है। आप लोगों ने प्रोसेस्ड मीट, इसमें सैचुरेटेड फैट होती हैं, ठीक है ना। और सैचुरेटेड फैट क्या होती हैं, वो अच्छी होती हैं, वो खानी चाहिए, वो गुड फैट्स में आ जाती हैं। यानी कि गोश्त वगैरह में जो फैट पाया जाता है, मैं बल्कि कहती हूँ कि जो गुड फैट है वो हम लोगों ने खाना है। जो गोश्त में फ़ैट वगैरह है वो अच्छा है, बल्कि गोश्त पकाते हुए आप लोग उसको ख़त्म नहीं करें उस फैट को। लेकिन प्रोसेस्ड फैट जो बर्गर वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होता है वो गलत है। वो बिल्कुल वो हमारे बैक्टीरिया को जाके वो ख़त्म करता है, इन्फ्लेमेशन देता है बॉडी में, वो नहीं आप लोगों ने यूज़ करना। तीसरे नंबर पे आ जाता है डेयरी मिल्क, ठीक है। डेयरी की और भी प्रोडक्ट्स जो सी हैं जो अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं होता है। अब पहले ज़माने में क्या था कि हमारे इसको दूध को एक सुपर फूड समझा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। पहले जो सी हैं वो गायें भैंसें जो सी हैं सब बस घास खाती थी, पौधे खाती थी। अब उनको खुराक डाली जाती है ज़्यादा दूध लेने के लिए, उनसे ज़्यादा गोश्त हासिल करने के लिए, जो कि वो जाके हमारे जिस्म में नुकसान पैदा कर रही होती हैं, हमें इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी को दे रही होती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने लिमिटेड क्वान्टिटी में दूध यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो वाइट आटा यूज़ किया जाता है, मैदा यूज़ किया जाता है, वो ये सब चीज़ें जो सी हैं ये भी इन्फ्लेमेशन जाके बॉडी में देती हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो समझो आंतों में इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद आ जाती हैं शुगरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। शुगर क्या है, वो इंसुलिन स्पाइक देती है। इंसुलिन स्पाइक से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सोजिश होना, कट लगना बॉडी में लग रहे हैं, तो वही चीज़ जो आप खा रहे हैं वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो आंतों में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। आप लोगों ने वो ये जूसेस और जितनी भी शुगर की प्रोडक्ट्स हैं इससे आप लोगों ने अवॉइड करना है ज़्यादा। अगर आप लोग ज़्यादा जो शुगर के बगैर नहीं रह सकते हैं, वो गुड़ को डार्क फॉर्म में लें और वो भी कम क्वांटिटी में उसे यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में स्टमक जो सा है उसका एसिड जो तेज़ाबियत, मैंने आप लोगों को कहती हूँ कि जो हमारा स्टमक है उसे सबसे ज़्यादा तेज़ाबियत उसमें होनी चाहिए खाने के टाइम।
तो जब उसकी खाने के टाइम उसकी तेजाबियत नहीं होएगी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब इसमें ये दोनों चीज़ें आपस में, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जिस तरह डिप्रेशन है, डिप्रेशन में स्टमक के जो से सेल हैं वो बिल्कुल यूँ इस तरह टाइट उसकी वॉल्स हो जाती हैं और वो तेज़ाब जो उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है स्टमक के अंदर वो नहीं करती हैं। और वैसे भी 30+ जब एज होना स्टार्ट हो जाती है, ये एसिड प्रोड्यूस होना कम हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में। तो वो उसकी वजह से जो सा जब स्टमक कम होएगा, खाना तो डाइजेस्ट, स्टमक तेज़ाब ने दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलके खाना डाइजेस्ट करना होता है, जब वही नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। वैसे ही वो बड़े पार्टिकल्स जो से हैं वो आंतों में जाएंगे, आंतों में जाके वो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन से पार्टिकल आ गए हैं। वो फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ उससे होती हैं और फिर आगे वो सारी इसी तरह से वो सीरियल चलती रहती है। तो आप लोगों ने अपने स्टमक के एसिड को फिक्स करना है। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज ना करना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब लेक ऑफ एक्सरसाइज में जब बॉडी की मूवमेंट नहीं होएगी, हम समझते हैं कि एक्सरसाइज से हमारे बाहर के मसल्स और सेल्स जो से हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। ये अंदर जाके जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी आंतें, हमारा स्टमक, ये अंदर तक ये सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं एक्सरसाइज से। ये सब कुछ अंदर तक ये मूवमेंट जा रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। और वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, अच्छा डाइजेस्ट खाना होगा, आगे जाके खाना अच्छा एब्जॉर्ब होएगा, तो हमारा जो आंतें होंगी उनमें जाके इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें क्या समझा है कि इसमें जो हमारे ये सारे जितने भी खाने हैं जो गलत किस्म के हम खा रहे होते हैं, इन सबसे ये बॉडी को इन्फ्लेमेशन देते हैं। इन बॉडी को इन्फ्लेमेशन मतलब आंतों का इन्फ्लेमेशन, और उन इन्फ्लेमेशन की वजह से, उन स्वेलिंग्स की वजह से, उन कट की वजह से वो सुराख लग जाते हैं और वो जो फिर खाना होता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जा रहे होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।